वेलकम टू रात नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, फिर इस नो कॉन्टैक्ट में सेपरेशन में इस इंसान की फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट मूव इस इंसान का क्या हो सकता है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो प्लीज कीप इन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की स्नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग्स। ओके, टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ पे डिस्टेंस है, आप वेट कर रहे हैं इस इंसान के कांटेक्ट करने का, इस इंसान के मैसेज टेक्स्ट आने का। ठीक है, यहाँ पर एक मतलब कि वेटिंग एनर्जी है। बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रांगली आप इस इंसान अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पर आप एरीज हो सकते हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा वर्ड है, डिस्टर्ब हैं, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसके मैसेज का, इसके टेक्स्ट का, इसके वापस आने का। आप एक डिप्रेशन और स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस आउट एनर्जी आपकी। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस आपका करंट टाइम फ्रेम पे, इस रिश्ते पे, इस इंसान पे हुआ हुआ है। आप इसको लेकर टेंस हुए हुए हैं, आप इसकी फिक्र भी कर रहे हैं, आप इसके लिए परेशान भी हैं और स्ट्रेस आउट भी हैं। ठीक है, मतलब कि आप बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को क्या इस चीज का अंदाजा है या नहीं है। ठीक है, आप बहुत जैसे कि बहुत फोकस होके वेट कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड होके इसका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपने कुछ कहा है, कोई आपने गुस्से में कुछ कह दिया, या आपने जो भी फाइट करी है, जिस भी तरीके से आप इससे आपने एक डिस्टर्ब हुए हैं, आप उस चीज को लेकर आप बहुत डिसअपॉइंट हैं आप। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही हैं। आपके पर्सन का फोकस इस वक्त अपने काम और कैरियर पे, किसी तरीके के चेंजेस से गुजर रही है आपके पर्सन की लाइफ। चीजें चेंज हो रही है, जॉब, काम, कैरियर चेंज हो रहा है। आपके पर्सन गोस्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, देख आपकी तरफ रहे हैं, लेकिन आपको शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, जो तुमने किया है या जिस तरीके से, शायद ऐसा हो सकता है आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है, आपने कुछ ऐसा कहा है जिससे ये इंसान हर्ट हुआ है, जिससे इसको तकलीफ पहुंची है, जो आपको कहना नहीं चाहिए था। आपके पर्सन आपको शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस वक्त काम, कैरियर, पैसा बना रहा है ये इंसान। ठीक है, अपनी लाइफ में, मेल है या फीमेल है, बहुत ज्यादा अपने कैरियर को लेकर पैशनेट हुआ हुआ है, कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस हुआ हुआ है ये इंसान। ठीक है, मतलब कि कोई किंग किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, बहुत कोल्ड और ब्लंट हुआ हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड लुक दे रहा है, या आपसे बात भी करेगा तो बहुत कोल्ड और टॉक्सिक बिहेवियर से करेगा, मतलब जैसे कि एक मैनिपुलेटेड टाइप एनर्जी इस इंसान की। ठीक है, आपके पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं। ठीक है, ये इंसान स्ट्रेस आउट में क्या बोलूं, ये इंसान इस वक्त फोकस है, अपना फोकस इसने चेंज कर लिया। ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर सोचना नहीं चाह रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन पे फोकस नहीं करना चाह रहा। इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसके लिए काम, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना किसके लिए इस कनेक्शन में इतना इन्वॉल्व होना। कुछ ना कुछ आपने ऐसा कहा है जिसको बुरा लगा है। ठीक है, जिसको लगा है बहुत ज्यादा आपने कोई ब्लंट इससे बात की है। फिलहाल के लिए तो ये सिचुएशन एक स्टैग्नेंट एनर्जी पे, आपको बैकस्टेपिंग फील हो रही है। इस ये इंसान इस वक्त जो है ना, इस सिचुएशन को एंडिंग उस पे है। ठीक है, इस इंसान को पता है आपको जस्टिस दे नहीं पा रहा, आप इससे फाइट कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, आपके साथ नो कांटेक्ट। ऐसा हो सकता है इसने आपसे मतलब कि एक ब्लॉकिंग एनर्जी हो सकती है, या नो कांटेक्ट हो सकता है, मतलब कि इस इंसान ने आपके साथ कम्युनिकेशन ब्रेक कर ली है। चाहे आपको बैकस्टैपिंग लगे, चीटिंग लगे, आपको कुछ भी लगे, ये इंसान आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, आपके अकॉर्डिंगली आपको वो सब कुछ दे नहीं पा रहा जो आप डिजर्व करते हैं। मतलब कि आपको जो लग रहा होगा, जो इसको आपको अब तक देना चाहिए। काफी डिफेंसिव हुआ हुआ ये इंसान, स्टक है, इसको पता है कि आपको वो सब नहीं दे पा रहा, इसलिए सिचुएशन एक स्टैग्नेंट हुई भी है। आप स्टक हैं इसकी वजह से, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। ये वोंडेड है, आपने कुछ ऐसी बातें करी हैं जिससे इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या इसकी एक मतलब कि बहुत ज्यादा इसको एक धचका लगा है, और इसको ये चीज रियलाइज हुई है कि आप शायद बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं, और इस इंसान ने एक हद तक आपको कंफ्यूज कर दिया है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और ये इंसान खुद भी कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको अप्रोच भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कनेक्शन में लेकर करना क्या आपके पर्सन ने। एक बहुत ज्यादा एम्पर, एक बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ हुआ है। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कोल्ड नहीं हो रहा, या बिल्कुल भी आपकी आपकी तरफ की स्टोरी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। ये एक सेल्फिशनेस एनर्जी है, एक सेल्फिश हुआ हुआ है। ये अपने आप को हील कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है इसके लिए इसको अभी अपने आप को सेटल डाउन करना है, इसने कुछ अचीव करना हो सकता है, शायद इसने कुछ अचीव किया है या
या कोई इसकी डिजायर है कुछ अचीव करने की। ये बहुत स्टेबल कनेक्शन को सर्च कर रहा है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। एक स्टेबिलिटी चाहिए इसको अपनी लव लाइफ में। ये ऐसे वैसे कनेक्शन को, ये एक स्टार की तरह, ये अपनी, इसके अंदर ईगो बहुत है, ये अपने आप को एक बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा इसके पास ब्यूटी है, या बहुत ज्यादा अर्निंग सोर्सेस हैं, या बहुत ज्यादा पैसा है, किसी चीज की अकड़ है इसके पास, ठीक है। इसको लोग अप्रोच करते हैं, इसके इर्द गिर्द लोग घूमते रहते हैं। एक एडमायरिंग पर्सनैलिटी है, लोग इसको मतलब कि बहुत ज्यादा, जैसे कि एक फैन फॉलोइंग हो सकती है, या कोई बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, या इंटरनेट या सोशल मीडिया पे नहीं है, तो इसकी लाइफ में जहां भी ये वर्क करता है, जिन लोगों में बैठता है, लोग बहुत एडमायर करते हैं, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसकी लुक्स की वजह से, इसकी मतलब कि एक इसके पास कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसी वैल्यू, कुछ यहाँ पर इसके पास ऐसा है जिसकी वजह से लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। पैसा भी हो सकता है इसमें, इसका काम भी हो सकता है, कुछ ऐसी इसके पास इसकी एक जो मतलब कि जिस तरीके से ये सक्सेसफुल हो रहा है, जिस तरीके से इसका होल्ड है लोगों के ऊपर, ये दिलों पे राज करता है, मतलब कि कुछ इस टाइप की एनर्जी है। इसको इसको इतना पता है, आप नहीं तो कोई और, इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल लोग हैं, ठीक है। ये भी आपको साथ इसको ये चीज पता है कि आप जस्टिस चाह रहे हैं, वो चीज इसको अभी आपको देनी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है। डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे एक एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, ठीक है। आप इससे क्लैरिटी मांग रहे थे, यहाँ पे आप काफी ज्यादा ब्रोकन है, आप हार्ट ब्रोकन एनर्जी फील कर रहे हैं। ब्लॉकिंग एनर्जी हो सकती है, इसने ब्लॉक करा या आपने ब्लॉक करा है, लेकिन एक ब्लॉकिंग एनर्जी है आपका। बहुत इस पर्सन से अहम एक मतलब के स्पिरिचुअल लेसन है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल लेसन है, कुछ आपको सिखाया जाएगा इस रिश्ते के जरिए। आप जो कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, इसकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में उन ऑफर्स को लेकर भी नहीं है, बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज, नॉन इंटरेस्टेड सा शो कर रहा है, ठीक है। इसको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है उन सब चीजों में, जरा भी इंटरेस्ट नहीं है उन सब चीजों में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा अपनी लाइफ में। ये इंसान काम, कैरियर, सेल्फ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, अचीवमेंट्स, उन सब चीजों के पीछे भाग रहा है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी तक लाने के लिए आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। आप एक स्टेबल और फोकस इंसान है, तो आप इस कनेक्शन में भी स्टेबिलिटी ही चाहते थे, जो कि आपको इस इंसान से मिली नहीं, ठीक है। ओके। आपके अलावा भी इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, सबको ब्लॉक कर रहा है, बहुत ईगोस्टिक हुआ हुआ है, डिफेंसिव हुआ हुआ है, इरिटेटिंग हुआ हुआ है, इसको एंजाइटी हो रही है, अभी किसी चीज को सुनना समझना नहीं चाह रहा, ये अपनी गलती नहीं समझ रहा, इसको ऐसा लग रहा है इसको अभी किसी को कमिटमेंट देनी ही नहीं है, इसको अभी किसी के साथ कमिटेड होना नहीं है, इसको किसी के साथ एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, बहुत नर्वस, कंफ्यूज, फियर। आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करा हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। अपने ईगोस्टिक सेल्फ की वजह से, या आपने बहुत ज्यादा एक आपके पर्सन की लाइफ में अर्निंग सोर्सेस बहुत ज्यादा है, या आपके पर्सन किसी भी तरीके का ईगो हो सकता है। आपके पर्सन को अपनी लुक्स का भी होता है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लोग पसंद कर रहे होते हैं, पसंद करी जाने वाली पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। इसको इस बात का भी गुरूर हो सकता है, जो इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं खुद से। अगर ये मेल है, खुद से लड़कियां इसको प्रपोज करती हैं एज अ मैरिज, ठीक है। खुद से इसके पास, अगर ये फीमेल है, खुद से लड़के इसके पास आते हैं कनेक्ट होने के लिए, इससे बात करने के लिए, इसके साथ डेट करने के लिए, इसके टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब लुक्स की वजह भी हो सकती है, एक लग्जरी लाइफ भी हो सकती है, या इसकी एक सेल्फ रेपुटेशन, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से जो उसको बहुत ज्यादा एडमायरिंग पर्सनैलिटी बन गया है ये, ठीक है। अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में, ठीक है, घर वाले भी, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट को ये इंसान डील करता है। इसको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, ये सक्सेस की तरफ देखता है, ये अपनी लाइफ में ऐसी चीजों के पीछे नहीं देखता, ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागता जिसको स्टक कर दे। इसको ऐसा लगता है अपनी लाइफ में खाओ कमाओ, लाइफ को अच्छा रखो, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है जिससे आप प्यार कर बैठे हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, और डार्कनेस है, बहुत सारे थॉट्स हैं आपके दिल दिमाग में, आप नहीं समझ पा रहे इसका रीजन क्या है, मतलब कि क्यों आपको समझ नहीं पा रहा क्या चीजें चेंज हो गई सडनली आप लोग के बीच, ठीक है। ये इंसान ऐसा क्या फोकस हो गया, क्यों आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों आपके साथ इतना कोल्ड बिहेव कर रहा है, आपको बैकस्टैपिंग, चीटिंग फील हो रही है। आप यहाँ पे चाहते हैं इस इंसान से जस्टिस, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करे, आप इससे यहाँ पर इस कनेक्शन में जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। देयर फीलिंग्स टू वर्ड्स, इसकी क्या फीलिंग्स हैं, कट ऑफ कर रहा है अभी बहुत ज्यादा, एक मतलब कि इसने आपको क्लियर कट कोई आंसर दिया हो सकता है, ठीक है।
उसके बारे में सोच भी रहा है, शायद बहुत ज्यादा क्लियर कोई आंसर किया है इसने, आपको आंसर दिया बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने आपको ना बोल दिया, एक तभी आप इतने एंजाइटी, डिप्रेशन और डिस्टर्ब हुए हुए हैं, इसने आपको ना बोल दिया इतने टाइम बाद, ठीक है, जबकि जानता है कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसने बहुत आपको क्लियर कट आंसर दिया है, कुछ क्लियर करा है आपको, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच। ये वॉक अवे करके गया है, बहुत क्लियरली आपको कुछ बोलकर इस सिचुएशन से निकल गया है ये इंसान, ठीक है, और अपने काम और कैरियर पे फोकस है, अपने आप को बना रहा है। इसकी फीलिंग्स में ये इसने आपको क्लियर कर दिया है, इसको इससे ज्यादा आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हर्मिट एनर्जी में सोच भी रहा है जो भी इसने किया है, ठीक है, जिस जिस जो भी क्लियर आपको आंसर्स दिए, जो भी आप लोग की लास्ट कम्युनिकेशन हुई है, सोच तो वो भी रहा है, ये भी रहा है इसको, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है जो किया वो सही किया, ठीक है। आपको ये चीज बोलनी जरूरी थी, यहाँ पे कोई कार्मिक इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, आप लोग किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ कोई साइकिल खत्म करी है, ठीक है। ये स्नो कॉन्टैक्ट, ये आप लोग के ऐसा हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हो, ठीक है, माइट बी पॉसिबल यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हो, कोई और इंसान भी इस इंसान की लाइफ में कनेक्टेड हो, लेकिन आपका कोई कार्मिक कर्मा कुछ लेना देना है, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, कोई कार्मिक इश्यूज होते हैं, हो सकते हैं कि आप लोग के बीच ऐसा शायद इससे पहले भी हुआ, तभी आप वेट कर रहे हैं। ये अक्सर ऐसा करता है और आप फिर आप लोग की रिकंसिलिएशन हो जाता है, आप लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ठीक है। एक कार्मिक इश्यूज है, ये कनेक्शन जैसे कि इसी तरीके से शुरू होता है, आपको लगता है अब आगे बढ़ेगा, सिचुएशन बैलेंस होगी, स्टेबल होगी, फिर दोबारा जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर कुछ टाइम बाद उसी तरीके के उसी पॉइंट पर आकर आप लोग के रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, या नो कम्युनिकेशन हो जाता है, या आप लोग की एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है, या आप लोग नो कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, या ये इंसान आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, जहां आपको लगता है कि अब चीजें एक वन स्टेप आगे जाएंगी, वहीं पर आप ये इंसान एक फुल स्टॉप लगाता है और अपना एक मतलब कि इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का एक्ट, जैसे कि पल में तोला पल में माशा, इस तरीके का एक्ट करता है जैसे कि इंसान आपको जानता ही नहीं, इसने कभी आपको पसंद किया ही नहीं, इसके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू और अहमियत है नहीं, बहुत स्ट्रबन बिहेव करता है, कंट्रोल करना चाहता है, इसको आपको कंट्रोल कर एक थ्रिल मिलता है, ये आपको जाने भी नहीं देना चाहता, या मुकम्मल तौर पर आपको आने भी नहीं देना चाहता। कोई इस टाइप की पर्सनैलिटी है, बहुत डोमिनेटिंग है, एक एम्परर पर्सनैलिटी है, डोमिनेट करना चाहता है आपको, ठीक है। कुछ हुआ है, इसने आपको कोई क्लियर कट आंसर दिया, आपको कुछ ना कुछ इसने बोला है, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट, स्ट्रेस आउट है, आप इसके मैसेज का, आप इसके टेक्स्ट का, इसके आने का, अपनी शिप अराइव होने का वेट कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस आउट, मतलब कि आपको एक डीप डाउन में डिप्रेशन एनर्जी है, एक डिप्रेस हो रहे हैं आप, ठीक है, आप एक डिप्रेशन में हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके की नेगेटिविटी को कैरी कर रहे हैं आप इस इंसान की वजह से अपनी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, कहाँ जाएं, ठीक है, किस तरफ मूव करें, क्या होगा इस रिश्ते में, कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, आप लोग का कोई फ्यूचर है या नहीं है, आप ये चीज बहुत ज्यादा फाइंड आउट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप किसी कार्मिक एक प्लेयर टाइप इंसान से, सबसे पहले आपको बताऊं, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, और सबसे ज्यादा इसको इस वक्त कोई कमिटेड कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए किसी को इस वक्त, ये मेंटली और मेंटली तौर पे ये इंसान किसी को भी कमिट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ये अपने सर्कमस्टेंसेस को वजह बनाए या कुछ भी बनाए, ये खुद रेडी नहीं है किसी के साथ कमिटमेंट में आने के लिए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, कुछ अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन या डिसाइड करने के लिए। इसके ऐसा हो सकता है एज कम है, इसको ऐसा लगता है अभी इसके पास टाइम है, तो इसके पास टाइम है, इसके पास इतने लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइफ में बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, तो क्यों इस वक्त ये इतना मतलब के डिसीजन ले, इतना स्ट्रेस आउट होके या इतना प्रेशर में आके, ये किसी भी प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेंटली अभी फ्री है, इसके पास, इसको ऐसा लगता है अभी टाइम पड़ा है, ये अपनी जिंदगी में आसानी से एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेगा, मतलब कि अपने पार्टनर को चूज कर लेगा, अभी इसको पार्टनर चूज नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर चाहते हैं आप लोग के बीच मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एटलीस्ट ये आपको कमिट करे, एटलीस्ट आप लोग को आपको इंगेज करे, एक सोसाइटी में एक्सेप्ट करे, एक साइलेंट और सीक्रेट कनेक्शन या नॉन कमिटल कनेक्शन में नहीं रहना चाहते आप, मतलब कि विदाउट किसी कमिटमेंट, विदाउट किसी रिलेशनशिप नहीं रहना चाहते आप। चाहते हैं अगर इसको आप चाहिए, ये आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, तो ये आपके साथ एक कुछ डिसाइड करे, आपको एक मतलब कि आपको वैल्यू करे, आपको आपकी क्या अहमियत है, आपकी क्या वैल्यू है, सोसाइटी में एक्सेप्ट करे आपको, ठीक है, चाहे मैरिज ना करे अभी, लेकिन एटलीस्ट सोसाइटी में एक्सेप्ट करे। ओके, स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है करंट टाइम फ्रेम पे। ट्रुथ,
किसी तरीके की सच्चाइयां इसने अभी आपको बोली हैं, शायद कुछ रिसेंट पास्ट में, ठीक है। हार्मनी और एनर्जी, आपको अपनी लाइफ में ट्रुथ को फेस करना चाहिए, अपनी एनर्जी में एक, अपने आप में एक हार्मनी बनानी चाहिए। शायद इसने आपको ये न्यू डे, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए। आप इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे अभी फोकस मत करें, अपने सेल्फ पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें। आपको काफी ज्यादा एंगर इशू हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं इस इंसान से, सिचुएशन से फेड अप हो चुके हैं, आप आर्ग्यूमेंट कर करके थक चुके हैं, आप अपना, आप एक मतलब कि आप इसके लिए अपने राइट्स मांग मांग के थक चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे है साइकिक डेवलपमेंट, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, ठीक है। सेक्रेट स्पेस, आपको अपने अंदर की एक स्पार्क को समझना चाहिए। कुछ यहाँ पर आपसे ही, आपके पास ही आपके सवालों के जवाब है। फॉरगिव करें, आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे, आपने ऐसे इंसान पे अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, ऐसे इंसान को अपना सब कुछ, आप बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। सेल्फ लव, आप अपने आप को एक सेल्फ लव में ऑपरेट करें, आप इस इंसान के माइंडसेट से बाहर निकलें, अपनी रूट्स पे काम करें, अपनी ग्राउंडिंग एनर्जी पे काम करें, अपने आप को मजबूत करें इंटरनली, ठीक है। स्लो बट स्टेडी, ये स्लो एनर्जी है, लेकिन आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे, अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो है ना, जो भी आपके पास चीजें हैं ना, जो भी आपका, आपकी खुशियां हैं, वो सब आप इसके ऊपर लुटाते आए, सब आप इसको देते आए, ठीक है, बेलॉस होकर, क्योंकि आप इसको अपना समझते थे, आपने एक फ्यूचर प्लान करा हुआ था, आपने सब कुछ इस इंसान को समझा हुआ था। ये इंसान आपको क्या वैल्यू कर रहा है, ये इंसान आपको क्यों अब तक अहमियत नहीं दे पा रहा, कहीं ना कहीं आप ये रियलिटी फेस कर रहे हैं, ये खुद मेंटली तौर पर रेडी नहीं है, ये खुद इंटरनली तौर पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। सर्कमस्टेंसेस, फैमिली, आउटसाइडर इंटरफेयर, ये तो सिर्फ रीजन है, ठीक है। जब इंसान कुछ करना चाहता है ना, खास तौर पे मेल और एक फीमेल दोनों की बात करूंगी, कहीं आपको कुछ करना है ना, फिर किसी की भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। किसी की भी फैमिली इस टाइम फ्रेम पे इतना डोमिनेट नहीं करती कि वो बच्चों को अपनी लाइफ में फैसले ना करने दे, ठीक है। अगर ये इंसान इतना एक रेपुटेशन है, इतनी अर्निंग सोर्सेस है, इतने फैन फॉलोइंग, या इतना लोग पसंद करते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहता है इतने लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो बताएं क्या मतलब, ये इंसान क्या कर सकता है। कोई वैल्यू कुछ कर रहा होगा ना, एक वैल्यू बनाई होगी ना अपनी, अपने कामों से कुछ ना कुछ किया होगा ना, तो लोग क्यों नहीं मानेंगे। जहां इंसान एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, वहां फैसले मानने पड़ते हैं, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट मेल या फीमेल पर्सनैलिटी है इसकी लाइफ में अगर ये मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड्स हो सकती हैं, और अगर इसकी लाइफ में ये अगर फीमेल है तो बहुत सारे मेल्स फ्रेंड्स हो सकते हैं। एक इसका सोसाइटी, एक इसका कल्चर है, मतलब कि इसकी एक गैदरिंग है, हर चीज है इसके पास। इसके पास ये राइट नहीं है अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग कर ले, कहाँ किससे शादी करनी है, किससे मैरिज करनी है, ये सिर्फ नॉनसेंस है, सिर्फ ये मतलब कि फजूल का स्ट्रेस ये आपको कैरी करवा रहा है, बिल्कुल एक बर्डन कैरी करवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आप इससे ज्यादा इसका स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकते, आप डिस्टर्ब हो चुके हैं मेंटली, आप फेड अप हो चुके हैं, आप बेजार हो चुके हैं। स्नो कॉन्टेक्ट में जो भी आपको जिस भी तरीके के आप डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अपनी सेल्फ लव में ऑपरेट करें, ट्रुथ को फेस करें, अपने अंदर हार्मनी क्रिएट करें। ये इंसान आपको अपना रियल फेस दिखा रहा है, कहीं ना कहीं से आपको पता चल रहा है जो अब तक सोसाइटी को, कल्चर को, जॉब को, काम को, एक डिफरेंट कास्ट कल्चर को एक रीजन बना रहा था, ये कोई भी रीजन नहीं है। जितना बड़ा रीजन ये खुद है इंसान, ठीक है। ये खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो इसके इर्द गिर्द वाले आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आप कहीं ना कहीं इस ट्रुथ को फेस कर रहे हैं, ये आपके हार्श ट्रुथ, हार्श रियलिटी आपके ऊपर ये एक क्लैरिटी हो रही है, ये ब्रेक हो रही है, ठीक है। ये सब चीजें आपको इसका एक रियल फेस नजर आ रहा है। एक पॉलिटिक्स खेल रहा था ये इंसान आपके साथ इतने टाइम से, आपको एक पॉलिटिक्स में फंसाया हुआ था इसमें कि मैं विक्टिम हूँ, आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। आप इसकी कैसे इस कदर की झूठी बिहेवियर, झूठे वादे, झूठे झूठे इसके, आप कैसे इसके झूठ को अब तक आप सच समझ रहे थे। ओके, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपको डोमिनेट कर रहा था, आप इमोशनली को डिपेंडेंसी में थे, आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पा रहे। आपका सारा वीक पॉइंट ये है, और ये आपके वीकनेस को जानता है। आप इमोशनली इसके ऊपर रिलाई करते हैं, आप इसके बिना अपनी लाइफ में कुछ सोचते नहीं है, आप इसके बिना चल नहीं पाते, आप इसके बिना आगे बढ़ नहीं पाते, आपको गोस्ट कर रहा है बहुत। इसने कुछ हार्श वर्डिंग इस्तेमाल करी है, या हार्श ट्रुथ आपके ऊपर क्लियर किसी की तरफ से आपको क्लैरिटी इसकी पता चली, या कोई हार्श ट्रुथ आपके ऊपर एक रिवील हुआ है, इस इंसान के फ्रेंड सर्कल से पता चला है, या इस इंसान के खुद के मुंह से पता चला है, लेकिन कुछ तो हुआ है। और बहुत डोमिनेटिंग, एक ढिटाई वाली एनर्जी, आप यहाँ मैरिज करना चाहते थे, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए थी, मैरिज, कमिटमेंट, आप कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे थे इस इंसान के साथ, कि अपनी लाइफ में आपको सेलिब्रेट करें। आप बहुत ज्यादा फेयरफुल हो चुके हैं, आपके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट हो चुका है, ठीक है।
आप रिकॉर्गेनाइज, आप चाहते हैं ये इंसान आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करे, ठीक है। अगर ये इतना आपका है तो ये आपके लिए स्टैंड ले, जो कि ये ले नहीं पा रहा, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया था, अपने घर वालों को बता दिया था इस कनेक्शन के बारे में, आपको नहीं पता था ये इतना टॉक्सिक है, सिर्फ आपको अपने मतलब कि एक सोल सेटिस्फेक्शन के लिए इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, सिर्फ इसकी सोल सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू और अहमियत नहीं है। इसने आपको टॉक्सिकली एक होल्ड करके रखा हुआ था, टॉक्सिकली इसने आपको मैनिपुलेट करके रखा हुआ था, टॉक्सिक बिहेवियर। बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम से, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे इंसान आपकी तरफ मूव क्यों नहीं कर पा रहा, कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा, ठीक है। ये इंसान सिर्फ अपनी लाइफ में अपने आप को सेटिस्फाई करता आया है आपके होने से, क्योंकि आप इसका ईगो बूस्ट करते हैं। जो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सिर्फ एडमायर करते हैं, आप इसको हर चीज को प्रोवाइड करते हैं, आप वो हर इमोशंस देते हैं, हर वो सपोर्ट देते हैं जो एक पार्टनर अपने पार्टनर को देता है, लेकिन इसकी तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही, इसकी तरफ से या इंसान आपकी तरह उस तरीके से स्टैंड नहीं ले पा रहा जिस तरीके से आप लेने के तैयार हैं। अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में, ये जैसी आपकी बात आती है ये कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है, एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी इसके अंदर से खत्म हो जाती है, अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है, एक्शन लेना बंद कर देता है, बात करनी बंद कर देता है। जैसे ही मैरिज, कमिटमेंट और फैमिली की बात आती है, जैसे ही एक पार्टनरशिप की बात आती है, जैसे ही किसी क्लैरिटी की बात आती है, ये इंसान अपने आप को स्टेप बैक कर लेता है, ठीक है। आप इससे समझ रहे हैं, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, आप ये सोच रहे हैं, या तो आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये इसी तरीके से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है और इसी तरीके से स्नो कांटेक्ट पे आप लोग की कहानी एंड हुई थी। जब आपको लगता है कि अब स्टेप आगे जाएगा, अब आपने इससे बातचीत अच्छी कर ली है, इसके साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक हो चुकी है, अब आप लोग एक फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अब आप लोग आगे के बारे में कुछ सोच सकते हैं। जैसे आप कुछ आगे के बारे में बात करते हैं, जैसे आप थोड़ा सा एक चीजों को लेकर आप सीरियस होते हैं, इस इंसान का बिहेवियर कुछ इस टाइप का होता है जैसे कि इंसान आपको जानता नहीं है, ठीक है। ये इंसान सिर्फ आपसे बातें करना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, मजे करना चाहता है, सिर्फ डेट। आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये आपके साथ प्ले कर रहा है, ठीक है। ये आपको सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेकर बैठा हुआ है, आप ही बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पा रहे। लेट्स सी इसके ये अभी इस वक्त क्या सोच रहा है आपको लेकर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये इंसान तो अपनी लाइफ को ऑप्टिमिस्टिक है, अपनी अब लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा एक रोमांटिक फीलिंग्स पे ये इंसान थोड़ा सा इस टाइप का है, फन, फ्लर्ट, रिकंसाइलेशन। आप अभी भी रिकंसाइलेशन करना चाहेंगे, ये इंसान रिकंसाइलेशन कर लेगा, ठीक है। सेपरेशन, आप लोग सेपरेटेड हुए हैं, ये इंसान सोच रहा है बहुत ज्यादा जो कुछ भी था, ठीक है। आप लोग ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एफर्ट यहाँ पर नहीं करना चाहता। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, क्योंकि उसको पता है इसने जहां एफर्ट करी वहां आप इससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच कोई ना कोई एक मतलब कि एक अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकली कनेक्टेड है, यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ रहा है इधर, ठीक है। एक अटैचमेंट्स रही हैं। ये कनेक्शन जो है ना एक रिकंसाइलेशन और सेपरेशन में ही घूमे जा रहा है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा आप लोग के बीच, ठीक है। आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर एक रेड फ्लैग्स आ जाते हैं, फिर आप लोग एक ऑप्टिमिस्टिक होते हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस लव लाइफ को लेकर, फिर रिलीजियस कास्ट फैक्टर आ जाते हैं आप लोग के बीच, किसी डिफरेंसेस को ही वजह और रीजन बना देता है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ ये डेट करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, गेटिंग टू नो ईच अदर। अभी आप इसको अच्छे तरीके से अभी भी नहीं जानते, ठीक है। जहां आपको लगता है ना ये मजबूर है, ये डिस्टर्ब है, फ्री और सेल्फ आपके लिए मैं ये चीज बार बार बोल रही हूँ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल बैक खुद ले। ये इंसान सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर कर अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाह रहा है, अपनी लाइफ में स्टॉप करके रखना चाह रहा है, सिर्फ ये फन फ्लर्ट करने के लिए। इसकी लाइफ में मतलब कि एक फन फ्लर्ट करे, एक पैशनेटिव, आप लोग के बीच कोई ना कोई एक पैशनेटिव कनेक्शन है सिर्फ, ठीक है। एक पैशन यहाँ पर एक एडवेंचर क्रिएट होता है, एक पैशन क्रिएट होता है, इंसान उस चीज को एंजॉय करता है और फिर एक डिस्कनेक्ट हो जाता है आपसे, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।